बहुत पुराने समय की बात है। बैतुल मुकद्दस के पास बसी एक छोटी सी बस्ती में एक बेहद गरीब दरवेश रहा करता था। उसकी हालत ऐसी थी कि चेहरा ढसा हुआ, बदन कमजोर और कपड़े जगह जगह से फटे हुए थे। जिस्म इतना दुबला था कि हड्डियां साफ दिखाई देती थीं। लेकिन इन सब हालात के बावजूद उसके दिल में सब्र और भरोसे की दौलत भरी हुई थी। वह हर वक्त अपने रब को याद करता और उसी से उम्मीद लगाए रखता। सुबह हो या शाम उसकी जुबान पर एक ही दुआ रहती कि ऐ मालिक, अगर तूने मुझे कमजोर पैदा किया है तो मेरी रोजी का इंतजाम भी तू ही कर, ताकि मुझे किसी इंसान के सामने हाथ न फैलाना पड़े। पड़ोस के कुछ लोग उसकी हालत देखकर तरस खा जाते और कभी-कभी खाने को दे देते, जिससे उसकी भूख मिट जाती। लेकिन वहीं कुछ लोग ऐसे भी थे जो उसे तानों और मजाक का निशाना बनाते। वे हंसते हुए कहते कि यह दाढ़ी वाला दरवेश कैसी अजीब बातें करता है, बिना मेहनत के रोजी की उम्मीद लगाए बैठा है। उनका कहना था कि जब बड़े-बड़े पैगंबरों और नेक लोगों को भी मेहनत करनी पड़ी, तो यह कैसे सोच सकता है कि सिर्फ दुआ से उसे सब कुछ मिल जाएगा। मगर दरवेश इन बातों से बिल्कुल बेपरवाह था। लोगों की हंसी और तानों के बावजूद उसकी दुआ में कोई कमी नहीं आई। एक रात तो हाल यह हुआ कि वह सारी रात जागकर गिड़गिड़ाता रहा और दुआ करते करते सुबह हो गई। उस रात की लंबी दुआओं के बाद जब सुबह का उजाला फैलने ही वाला था, अचानक दरवेश की नींद टूटी। उसने एक जोरदार आवाज सुनी और देखा कि एक भारी भरकम गाय अपने सींगों से उसके घर का दरवाजा तोड़ते हुए सीधे आंगन में आ खड़ी हुई है। गाय को देखते ही दरवेश की आंखों में हैरानी और खुशी दोनों आ गई। वह फौरन सजदे में गिर पड़ा और अपने रब का शुक्र अदा करने लगा। उसके दिल में यही ख्याल था कि आखिरकार उसकी बरसों की दुआ कबूल हो गई। वह सोचने लगा कि खुदा ने उसे बिना मेहनत के रोजी अता कर दी है। दरवेश देर तक उस गाय को देखता रहा और तरह तरह के ख्याल उसके मन में आते रहे। उसने सोचा कि गाय के गोश्त का एक हिस्सा गरीबों में बांट देगा, कुछ उन लोगों को भी देगा जो उसे ताने मारते थे, और बाकी अपने लिए रख लेगा। इसी सोच में उसने बिना किसी से पूछे गाय को ज़बह कर दिया। फिर वह उसे कस्साब के पास ले गया ताकि गोश्त के टुकड़े बनवाए जा सके। लेकिन अभी कस्साब अपने औजार ही संभाल रहा था कि तभी एक आदमी रोता चिल्लाता वहां आ पहुंचा। वह गुस्से से दरवेश का गिरेबान पकड़कर बोला कि यह गाय उसकी थी और उसने इसे बड़ी मेहनत और प्यार से पाला था। उसकी चीख पुकार सुनकर आसपास के लोग भी इकट्ठा होने लगे और माहौल देखते ही देखते बिगड़ने लगा। गाय के मालिक का गुस्सा थमने का नाम नहीं ले रहा था। वह दरवेश पर इल्जाम लगाता रहा और लोगों के सामने अपनी फरियाद रखता रहा कि उसकी मेहनत की कमाई एक पल में बर्बाद कर दी गई। दरवेश ने बेहद सादगी से जवाब दिया कि उसे गलतफहमी हो रही है। यह गाय किसी इंसान की नहीं बल्कि खुदा की तरफ से उसे मिली है। उसने कहा कि वह बरसों से बिना मेहनत के हलाल रोजी की दुआ करता आया है और यह गाय उसी दुआ का फल है। उसने लोगों की तरफ देखकर कहा कि वे सभी उसके हालात और उसकी लगातार की गई दुआओं के गवाह हैं। मगर गाय का मालिक उसकी बातों को पागलपन समझकर और भड़क उठा। देखते ही देखते मामला इतना बढ़ गया कि लोगों ने भी दरवेश के खिलाफ बोलना शुरू कर दिया। उनका कहना था कि सिर्फ दुआ से कोई चीज किसी की मिल्कियत नहीं बन जाती। कुछ लोगों ने सलाह दी कि या तो वह गाय की कीमत अदा करे या फिर सजा के लिए तैयार हो जाए। शोर शराबा बढ़ता गया और आखिरकार गाय का मालिक दरवेश को घसीटता हुआ काजी की अदालत तक ले गया। रास्ते भर दरवेश आसमान की तरफ देखता रहा और अपने रब से फरियाद करता रहा कि वही इस मुसीबत से उसे निकाल सकता है। अदालत में काजी साहब ने दोनों की बात सुनी। दरवेश ने पूरे यकीन के साथ अपनी दुआ और नियत का जिक्र किया, लेकिन काजी ने कहा कि बिना ठोस दलील के कोई फैसला नहीं हो सकता। उन्होंने फिलहाल दरवेश को गाय की कीमत चुकाने का हुक्म दिया और मामले को अगले दिन तक के लिए टाल दिया। अगली सुबह काजी की अदालत में एक बार फिर लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा। हर किसी की नजरें फैसले पर टिकी हुई थीं। काजी साहब ने गाय के मालिक को आखिरी बार समझाने की कोशिश की कि वह जिद छोड़ दे और अपना दावा वापस ले ले।
लेकिन उसकी अकड़ और गुस्सा और भी भड़क उठा। तब काजी साहब ने सबको अपने साथ शहर से बाहर जंगल की ओर चलने का हुक्म दिया। वहां एक पुराने और घने दरख्त के नीचे पहुंचकर उन्होंने वह छुपा हुआ सच उजागर किया, जिसने सबको सन्न कर दिया। उन्होंने बताया कि बरसों पहले इसी जगह इस गाय वाले ने अपने मालिक की बेरहमी से हत्या कर दी थी और उसकी सारी जायदाद पर कब्जा कर लिया था, जबकि दरवेश उसी मारे गए शख्स का बेटा था, जो बचपन में नासमझ होने की वजह से इस हकीकत से अनजान रहा। आज एक मामूली सी गाय की वजह से वह दबा हुआ जुल्म खुद ब खुद सामने आ गया। तब लोगों को समझ आया कि इंसाफ चाहे देर से मिले, लेकिन उसे कभी दबाया नहीं जा सकता। जालिम अपने ही गुनाहों के बोझ तले आखिरकार टूट जाता है और सब्र करने वाला इंसान सर खरू होता है, क्योंकि ईश्वर की अदालत में न देर होती है और न ही अंधेर। दुआ और सच्चाई कभी बेकार नहीं जाती, वे किसी न किसी रूप में इंसान को इंसाफ तक जरूर पहुंचा देती हैं। दोस्तों, अगर यह कहानी आपको पसंद आई हो तो कमेंट में अपनी राय जरूर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। शुक्रिया।